जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अपने चरणों में रखना, अपने अंग संग रखना। संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, लेकिन किसी टेंशन के वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ, जल्दी ही सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी सत्संग शेयर कैसे करूँ? कुछ शेयर करने के लिए हो तो मैं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सत्संग क्या शेयर करूँ। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए आज रात को मैं तुझे सपने में दर्शन दूँगा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं रात को सो गई। तब मुझे रात में गुरु जी ने दर्शन दिए। मैं सपने में मतलब मल्लिका अर्जुन स्वरूप है, कोई मल्लिका अर्जुन स्वरूप मतलब मंदिर है मल्लिका स्वरूप का। तो मैं उस मंदिर में हूँ। बहुत बड़ा मंदिर है वो, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत खूबसूरत मंदिर है कि वो मंदिर मैंने कभी ना देखा और ना मैंने कभी शिव जी की 12 लिंगों में से उस स्वरूप का नाम कभी मैंने सुना। तो आज सपने में मुझे मल्लिका अर्जुन लिंग के दर्शन हुए। मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे बोलना नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहली बार ये नाम अपने सपने में सुना। फिर उस सपने में हम मल्लिका अर्जुन मतलब मंदिर में हम रुके हुए हैं। तो वहाँ हम धर्मशाला के एक रूम में रुके हैं। वहाँ मेरी बहन है, मेरी 2 बहनें और मेरी मम्मी मेरे साथ है। तो एक अंकल जी हमारे पास आए हैं और वो बता रहे हैं कि मैं आपके पापा का दोस्त हूँ बेटा। तो हमने कहा ठीक है अंकल जी, आप आ जाइए। तो वो हमसे बातें करने लगे और मेरे भाई के बारे में पूछने लगे। तो मेरी बहन ने कहा अभी भैया आ रहे होंगे, आप बैठिए अंकल जी। तो अंकल जी ने कहा मुझे चाय नहीं पिलाओगी? तो फिर मेरे भैया आ गए हैं जितने में। तो फिर हम वहाँ चाय कहाँ से लाए, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि मल्लिका अर्जुन जो मंदिर है ना, उसके अंदर चाय मिलती है, उस मंदिर में जाओ और वहाँ से चाय ले आओ अंकल जी के लिए। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों बहनें अंकल जी के लिए चाय लेने चले गए। तो वहाँ हम जैसी मंदिर में मैं गई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा मंदिर मैंने कभी देखा ही नहीं है जो मुझे सपने में दिखा। फिर उस मंदिर में हम गए हैं, वहाँ शिवलिंग भी है जो मल्लिका अर्जुन के रूप में है। फिर मैंने उनके दंड मस्तक किया, हाथ जोड़े और मैं मंदिर में और मेरी बहन चले गई दोनों। फिर वहाँ एक मतलब जगह थी, बस यूँ कहते थे वहाँ पे क्या, वो गिलास रख दो अपने आप चाय से भर जाएंगे। तो मेरी बहन ने और मैंने, हम दोनों ने 2-2 गिलास वहाँ रख दिए। तो दोनों गिलास हमने जैसे ही वहाँ रखे तो वो चाय से भर गए। अब हम जैसे ही मंदिर में से वो चाय लेके निकले तो एक छोटा सा बच्चा मुझे दिखा, 2-3 साल का लड़का था। वो जिद करने लगा। फिर उसने मेरी चाय थोड़ी सी पिला दी, एक हाथ की। तो मैंने कहा तूने मेरी चाय पिला दी, चल अब तू मेरी गोदी में आ जा। मैंने उसे गोदी में लिया और अपने साथ लेके धर्मशाला में उसे आ गई, उस बच्चे को। क्योंकि संगत जी मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे सपने में बच्चे दिखते रहते हैं। तो मैंने उसे अपनी गोद में लिया और अंकल जी के पास चाय लेके आ गई। फिर मुझे मेरे भैया भी दिखे, बातें करते रहे हम अंकल जी से, मेरी मम्मी भी थी और उस मंदिर में मेरी 2 बुआ की लड़कियां भी थीं। मुझे ऐसे मुझे गुरुजी ने आज दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी,
सपने में दर्शन कराने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आज आपने जो मैसेज दिया है उसमें आपने मुझे दर्शन भी दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर और करना चाहती हूँ। मैंने एक बिल्ली पाली है, वो उसका नाम किट्टी है। तो एक दिन वह पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे इतना ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। मैं रोने लग गई। फिर मैंने रोते रोते गुरुजी से कहा, गुरुजी पता नहीं मेरी बिल्ली कहाँ चले गई है, प्लीज़ जहाँ भी हो प्लीज़ गुरुजी वो आ जाए मेरे पास। फिर पूरा दिन निकल गया, लेकिन रात को 8 बजे के टाइम वो बिल्ली मेरे पास वापस आ गई। पता नहीं कहाँ चले गई थी, फिर ये रात को मेरे पास आ गई। फिर उसके लिए मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा गुरुजी का। गुरुजी ऐसे ही कृपा हम सब पे अपन बनाए रखना, मेरे अंकल जी पे, मुझ पे, हमारे घर परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि कुड़िए तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि तेरे 2 ट्विंस होंगे, तेरे घर बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मुझे हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा के चरणों में संध्या वेला शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी संध्या वेले शुक्राना मेरा स्वीकार कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्राना मेरा ये है और हमेशा रहेगा ही, पहला गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, अपने मुट्ठी भर संगत बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि संगत ग्रुप आके मैसेज आते हैं कि संध्या वेले शुक्राना कर, और संध्या वेले शुक्राना कर, तो शुक्राना खुल के नहीं करती है, जितनी मैं तेरी ब्लेसिंग दे रहा हूँ दूंगा। मतलब इससे क्या आते कि तो खुल के खूब लंबा बड़ा शुक्राना किया कर, मतलब इस तरह के शुक्राना की शुक्राना करो। हालांकि मैं कभी 1-2 दिन में कम छोटे छोटे शुक्राना कर रही हूँ, तो वो सही नहीं होगी, और कुछ मैं है ना ठीक से कर भी नहीं पा रही। ये बात भी सही है, माफ़ कीजिए गुरुजी के लिए, क्योंकि मैं खुल के ना बात कर नहीं पा रही हूँ। और संध्या वेला भी अभी भी मैं ऑफिस से निकली हूँ और ऑफिस के रास्ते में हूँ, जो मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरा ये है कि दूसरा शुक्राना, मैं ग्रुपा के मैसेज आ रही कि सत्संग की तैयारी कर ले। मुझे 2-3 मैसेज ग्रुपा ने मैसेज सुनाए भी हैं, दिए भी थे टेलीपैथी के थ्रू, किस तरह से शुक्राना सत्संग अपने घर में इस तरह से करना है। तो संगत जी, हालांकि मेरे घर में कोई वो मानता नहीं है, पहले भी बताया है, लेकिन मना नहीं करते, लेकिन मानते नहीं वही मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे फिर बार बार ना सुनाया जाता है कि तुम्हारे गुरुजी यही सिखाते हैं, यही करते हैं, तुम गुरुजी को मानते, मतलब मुझे कुछ ऐसा जो मुझे सही नहीं लगा। वैसे भी अब मैं जितना पहले भजन चला देती थी घर में, अब नहीं करती। उसके रहते में 2 दिन तक शायद मैंने शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं किया था अपने लिए अपना, उसके मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी। तो कल मैं है ना मार्केट में अपने लिए सामान लेने के लिए गई थी, और एक्चुअली मेरे को ना गर्मी सर्दियों की जर्सी वो होती है ना, लिहाफ होते हैं, गर्म चादर होती है, कंबल होते हैं, वो बांटना देना अच्छा लगता है। तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं और भी काम था, ये भी ले लूँगी लक्ष्मी नगर से और ये भी मिल जाएगा। तो मेरा ये है ना मिल नहीं पाया। तो ग्रुप ने मुझे कहा ना सत्संग की तैयारी कर ले, शादी की तैयारी कर ले, फंक्शन की तैयारी कर, मतलब कुछ इस तरह से है आ रहे हैं मैसेज। तो मैंने एक सूट में देख रही थी, तो सूट में देख रही, दूर से शॉप पे खड़ा हुआ सूट देख रही कि हाँ सही लग रहा है, एक तो मैंने ले लिया था और एक मैं देख रही थी। तो पीछे ऐसी नज़र जैसे नॉर्मली जाती है दुकान पर आस पास, वहाँ पे देखा मैंने गुरपा का ब्लैक ड्रेस में जो स्वरूप है वो लगा हुआ था। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा जैसे गुरपा कहते ले ले कर ले। तो मतलब ये माना कि मेरी अपनी फीलिंग है, पर है ऐसा ही फील हुआ। तो मैं सूट लेकर आई हूँ और ग्रुपा मैंने ले लिया। मैं जो आपने कहा वो धीरे धीरे कर रही हूँ, करूँगी, और जाने जाने कोई गलती जाए तो माफ़ कीजिएगा।
गुरुजी के मुझे हालाँकि बहुत से काम मैं ठीक से कर भी नहीं पा रही हूँ। मैं 5-7 बृहस्पतिवार को मैंने बोला सत्संग करने के लिए, मैं 5 ही 4 ही कर पाई हूँ और अभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फिर वही बात घर में नहीं, और फिर मेरे ईयरबड्स भी खराब हो रहे जो मैं कान में लगा कर अपना चुपचाप बैठ के करती रहूँ। कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही हूँ। आज भी गुरु पानी का मैसेज आया था कि कड़ा प्रसाद बना मुझे, तो वो भी नहीं बना पा रही। गुरु मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही हूँ अभी, और जो मुझसे हो पाएगा मैं वो कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा और मेरा सत्संग स्वीकार कीजिएगा। मेरी मम्मा की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ, मेरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरी फैमिली को मैं नहीं पसंद हूँ, वो कोई बात नहीं, उनके ऊपर वशीकरण करा रखा है, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये है मेरा शुक्राना सत्संग है, तो प्लीज़ आप इस शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। आगे जो भी बहस होगा मैं कर रही हूँ। मैं वैसे अपने लिए रेंट का रूम देख रही थी जो मुझे अभी तक नहीं मिला है अपनी सेल में, और मैं जॉब भी चेंज करने के लिए काफ़ी दिनों की से सोच रही हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही है। तो मुझे माफ़ कीजिए, जाने जाने कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। ग्रुप में ढंग से ना शुक्राना कर पा रही हूँ, ना ढंग से काम कर पा रही हूँ। मैं अपने आप में परेशान हो गई हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, तो कृपा माफ़ कीजिएगा मेरा और ये स्वीकार कीजिएगा। और संगत जी, मैं ऑफिस से आए तो काफ़ी लोग ऑफिस से निकलते लाई जगह सुनना ये सब चल रहा है, तो मैं ठीक से बस इतना ही कर पा रही हूँ। कृपा मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखिएगा। कृपा कहते हैं मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना सब कुछ मिल जाने पर, जैसे ब्लेसिंग होती है जैसे कहते कुछ समय के बाद, बट ऐसा नहीं है। कृपा मैं नहीं भूलूँगी, बट मैं फिर भी ये कहती हूँ कृपा औलाद नालायक होती है, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, बस किसी भी तरह से मुझे समझाते रहना। मेरे पिता हो पिता ही की तरह ही आप समझाना, हमेशा समझाना और अपनी पूरी संगत को समझाना। और गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ। कृपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। कृपा जो सत्संग सुनेंगे आप उनको भी ब्लेस करना, और जो सत्संग शेयर करेंगी सरिता आंटी आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आपके साथ शेयर किया है। आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।